मलेरिया एक नाम जो हम सबने सुना है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सदियों से बल्कि हजारों सालों से चली आ रही है। पर आज भारत में इसकी क्या स्थिति है? कहानी थोड़ी मिली जुली है, कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को जरा बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, यही है मलेरिया की सबसे बड़ी पहेली। एक तरफ तो ये बहुत अच्छी खबर है कि मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या बहुत कम हो गई है। ये एक जबरदस्त कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ बीमार पड़ने वालों की संख्या अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। ये एक अजीब सी बात है ना? मतलब हम जाने तो बचा पा रहे हैं, पर लोगों को बीमार पड़ने से नहीं रोक पा रहे हैं। तो यही वो सवाल है जिसके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझेंगे कि आखिर ये बीमारी काम कैसे करती है, फिर देखेंगे कि हमारी लड़ाई कैसी चल रही है और सबसे जरूरी, भविष्य में जीत का रास्ता क्या है। ठीक है, तो किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए ना दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है। और इस पूरी कहानी में दो विलन हैं। एक जो इतना छोटा है कि दिखाई भी नहीं देता, और दूसरा जो अक्सर हमारी रातों की नींद खराब करता है। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, मलेरिया कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। इसका असली विलन है एक छोटा सा जीव, प्लाज्मोडियम। ये एक पैरासाइट है, मतलब एक ऐसा जीव जो जिंदा रहने के लिए किसी और के शरीर पर निर्भर रहता है। तो देखिए, यहाँ दो विलन हैं, लेकिन दोनों का रोल अलग अलग है। असली बीमारी तो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होती है, लेकिन इस बीमारी को एक इंसान से दूसरे इंसान तक ले जाने वाला कौन है? वो है मादा एनोफिलीज मच्छर। सोचिए, मच्छर बस एक टैक्सी की तरह है जो इस खतरनाक मुसाफिर को हमारे शरीर तक छोड़ जाता है। पता है, सदियों तक तो लोग ये मानते थे कि मलेरिया बुरी हवा से होता है, माला एरिया, मतलब बैड एयर। फिर आया साल 1880, जब पहली बार किसी ने माइक्रोस्कोप से खून में झांका और असली मुजरिम को देखा। और मजे की बात यह है कि इस कहानी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भारत में ही आया, जब 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने यह साबित कर दिया कि असली ट्रांसपोर्टर तो मच्छर है। इन खोजों ने इस लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल दी। तो अब विलन से तो हमारी जान पहचान हो गई। अब देखते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर घुसकर करते क्या हैं। और यकीन मानिए, ये किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर से कम नहीं है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही आम सी जगह से, रुका हुआ पानी। कहीं कोई पुराना टायर पड़ा हो, सड़क पर गड्ढा हो, या घर में कूलर का पानी। ये मादा मच्छर के लिए अंडे देने की एक परफेक्ट जगह है। और सिर्फ 7 से 10 दिनों में एक नया मच्छर तैयार। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपने आसपास पानी जमा न होने दें। तो अटैक होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मच्छर का काटना। जैसे ही मच्छर काटता है, वो अपनी लार के साथ हजारों छोटे परजीवी हमारे खून में डाल देता है। ये परजीवी बहुत चालाक हैं। ये सीधे हमारे लिवर में जाकर छिप जाते हैं और वहां चुपचाप अपनी पूरी फौज तैयार करते हैं। और फिर जब इनकी संख्या हजारों में हो जाती है, तो ये लिवर से बाहर निकलकर सीधा हमारे रेड ब्लड सेल्स पर हमला बोल देते हैं। असली खेल यहीं से शुरू होता है। तो ये जो पूरा साइकिल है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए कैसे ये परजीवी मच्छर से इंसान में आता है और फिर वापस इंसान से मच्छर में चला जाता है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। ये एक दुष्चक्र है और मलेरिया को हराना है तो इसी साइकिल को कहीं ना कहीं से तोड़ना पड़ेगा। कभी सोचा है मलेरिया में वो जो कपकपी वाली ठंड लगकर तेज बुखार आता है, वो क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि लाखों करोड़ों रेड ब्लड सेल्स एक साथ फटते हैं। सोचिए, शरीर के अंदर एक तरह का धमाका हो रहा है और हमारा इम्यून सिस्टम जब इस तबाही और परजीवियों के फैलाए जहर से लड़ने की कोशिश करता है, तो उसी रिएक्शन में हमें ये तेज बुखार और ठंड महसूस होती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अटैक की नहीं है, ये काउंटर अटैक की भी है। हमारा शरीर और हमारा विज्ञान दोनों ही इस दुश्मन से लड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये सच है। हजारों साल से मलेरिया से लड़ते लड़ते कुछ लोगों के जीन्स में ही ऐसे बदलाव आ गए हैं जो उन्हें एक तरह की नेचुरल शील्ड देते हैं। जैसे सिकल सेल ट्रेट। इसमें रेड ब्लड सेल का शेप थोड़ा बदल जाता है, जिससे परजीवी के लिए उस पर कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ये एवोल्यूशन का अपना तरीका है इस बीमारी से लड़ने का। एक बहुत पुरानी कहावत है, इलाज से बेहतर बचाव है। और मलेरिया के मामले में ये बात 100% लागू होती है। तो अच्छी बात यह है कि बचाव के तरीके हमारे हाथ में हैं।
कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार कदम हैं, जैसे कीटनाशक वाली मच्छरदानी लगाना, घरों के आसपास पानी को जमा होने से रोकना, और सबसे जरूरी, अगर बुखार आए तो उसे हल्के में ना लेना, फौरन डॉक्टर से मिलना और खून की जांच करवाना। सच तो ये है कि हमारी अपनी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और मान लीजिए इन सब के बावजूद अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो भी घबराने वाली बात नहीं है। आज हमारे पास क्लोरोक्वीन जैसी बहुत ही असरदार और सस्ती दवाएं मौजूद हैं। अगर सही समय पर इलाज शुरू हो जाए तो जान बचाई जा सकती है। तो हमने इतिहास देख लिया, आज की हकीकत समझ ली। अब बात करते हैं भविष्य की। क्या हम इस लंबी लड़ाई के आखिरी दौर में हैं? साइंस तो कुछ बहुत ही दिलचस्प इशारे कर रहा है। देखिए, आज हमारे पास जो हथियार हैं, मच्छरदानी, दवाएं, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आने वाले कल के हथियार, वो तो गेम चेंजर हो सकते हैं। वैज्ञानिक एडवांस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और इसमें भारत का सीरम इंस्टीट्यूट भी एक बड़ा रोल निभा रहा है। और इससे भी आगे बढ़कर जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर बनाने की बात हो रही है। सोचिए, ऐसे मच्छर जो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की पूरी आबादी को ही खत्म कर दें। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, केस कम करना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली जीत तो तब होगी जब मलेरिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हमारा लक्ष्य सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है, इसे जड़ से मिटाना है, इसका उन्मूलन करना है। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक तारीख तय की गई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकल्प है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य। जी हाँ, साल 2030 भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य है कि 2030 तक देश मलेरिया मुक्त हो। ये बहुत बड़ा और मुश्किल लक्ष्य है, पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए साइंस की तरक्की और हम सब की भागीदारी, दोनों का साथ चलना जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ हमारे पास नया विज्ञान है, नई उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय संकल्प है। तो क्या ये हमारी पीढ़ी होगी जो भारत में इस हजारों साल पुराने दुश्मन का अंत देखेगी? अगर हम सब मिलकर कोशिश करें, सही